है कि ये धार्मिक नगरी है। यहाँ पे कार्यक्रम देखे, जितने भी डॉक्टरों से बातचीत देखी, वो सभी क्लिनिकल डॉक्टर। आचार्य विनोबा भावे के मार्गदर्शन ने मेरा जीवन ही बदल दिया और उन संस्थाओं को अनिवार्य रूप से देहदान और नेत्रदान करना ही है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका द थर्मोमीटर में स्वागत है और मैं हूं आशुतोष कुमार सिंह। आज मैं महाकाल की नगरी उज्जैन आया हूं और जैसा कि उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि ये धार्मिक नगरी है। यहाँ पे भगवान शंकर शिव बसते हैं, कड़ में शिव बसते हैं। यहाँ पे सभी लोग सेवाभावी होते हैं। तो ऐसे ही सेवा धाम में मैं पहुंचा हूँ उज्जैन के, और उज्जैन के सेवा धाम में सेवा का जो काम किया जा रहा है उस पे आज हम चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जितने भी थर्मोमीटर में कार्यक्रम देखे, जितने भी डॉक्टरों से बातचीत देखी, वो सभी क्लिनिकल डॉक्टर थे। लेकिन आज मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिलाने जा रहा हूं जो सोशल डॉक्टर है, जो सामाजिक डॉक्टर है, जिसने समाज की नब्ज को समझा है, जिसने समाज के मर्म को समझा है, जिसने समाज को समझा है और समाज में कैसे समरूपता आए, कैसे समता आए, कैसे एक रूपता आए, कैसे न्याय आए, इस पे बरसों से काम कर रहा है। आओ चले हम सेवा धाम। आओ चले हम, आओ चले हम, आओ चले हम सेवा। सामपतयोरयिणाम् ओम सनो बंधुजनिता सविधाता। धर्म है सेवा, मानव का महाधर्म है सेवा। सुधीर भाई गोयल जी हमारे साथ है, आपका स्वागत है नमस्कार इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और थर्मोमीटर के लिए आपने विशेष समय दिया, इसके लिए स्वस्थ भारत मीडिया की तरफ से बहुत बहुत आभार। सुधीर भाई जी, और ये एक तरह से हमारे जो दर्शक हैं, अभी तक मैंने जो भी बातचीत की वो सभी डॉक्टरों से, क्लिनिकल डॉक्टरों से बीमारियों की चर्चा की, लेकिन चूंकि थर्मामीटर है कार्यक्रम का नाम, तो वो प्रत्येक तरह की जो बीमारी हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे शिक्षा में हो, कहीं भी उसकी पड़ताल करने के लिए मैं निकला हूं। तो मैं उज्जैन आया तो आपके बारे में चर्चा हुई और आपके बारे में जानने को मिला भी, और आपकी वैसे भी ख्याति है पूरे देश, प्रदेश और दुनिया में कि सेवा के क्षेत्र में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये जो सेवा धाम बनाने की जो परिकल्पना आपके मन में आई, वो कहां से आई, यहीं से बात शुरू करते हैं। देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले थर्मामीटर को देखने वाले, समझने वाले, जानने वाले आपके सभी हित चिंतकों को, कल्याण मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप थर्मामीटर से जुड़े हैं। और थर्मामीटर जो है आपकी सही माप बताता है। बिल्कुल, क्या आपका टेम्परेचर कितना है? हाँ, हर दृष्टि से, हर दृष्टि से आज हर क्षेत्र में उतार चढ़ाव है। बिल्कुल, वो भी एक टेम्परेचर है। बिल्कुल, कभी पारा गर्म होता है तो कभी ठंडा होता है ना। ठंडा होता है। आपने सेवाधाम आश्रम के बारे में पूछा। देखिए, थर्मामीटर चिकित्सकों के लिए है और मैं खुद भी चिकित्सक बनना चाहता था जी, कि मैं समाज की सेवा चिकित्सक बन के करूं। मेरी बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आचार्य विनोबा भावे के मार्गदर्शन ने मेरा जीवन ही बदल दिया और मुझे सेवा का वो चिकित्सक बना दिया जो आचार्य भावे ने मुझे कहा था। क्या कहा था? हुआ ये कि मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया कुछ नंबरों से।
कब की बात है ये? ये बात 75 की है। वाह, आपातकाल के दौर की बात। जी, मैं अपने पिताजी स्वर्गीय सत्यनारायण जी गोयल के मित्र रणछोड़ दास जी मित्तल और एक अकोला के बहुत बड़े सेठ जो हमारे समधी होते थे, उनके रिकमेंडेशन से डॉक्टर सुशीला नैयर जी के पास पहुंचा, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। 75 की बात जी। डॉक्टर सुशीला नायर जी को मालूम पड़ा कि मैं 1970 से काम कर रहा हूं, समाज के लिए काम कर रहा हूं, गांव में काम कर रहा हूं, चिकित्सक बनना चाहता हूं। अपने कोटे से उन्होंने सीट आवंटित कर दी। बहुत नॉमिनल उस समय पैसा लगता था। आज चिकित्सक बनना इतना आसान नहीं, बहुत जी पैसा। जी बिल्कुल। बीच में एक दिन छुट्टी थी, पैसा आने में थोड़ा सा समय लगा। उमा शंकर पोखरमल जो अकोला में बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, उनके विशेष रिकमेंडेशन। जी देखिए फिर क्या होता है, आचार्य विनोबा भावे का आश्रम पौनार पास में ब्रह्म विद्या मंदिर, विनोबा भावे जी के साथ में मेरा जो मानसिक संबंध रहा है वो जब मैं 6-7 साल की उम्र में था। इंदौर में विसर्जन आश्रम था, वहां जाता था, विनोबा जी द्वारा स्थापित। बाबू मूलचंद जी अग्रवाल मेरे फूफा जी के पिताजी होते थे, उनकी बेटियां वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ती थी, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, रत्नाकर भारती, बीबीसी लंदन जी। तो वो अपने छुट्टियों में हमारे घर आती थी, मैं उंगली पकड़कर उनके साथ विसर्जन आश्रम में जाता था। तो वहीं से गांधी और विनोबा के बारे में उनसे बहुत कुछ सोचने समझने को, क्योंकि मूलचंद जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे नीमच के, आज भी उनकी स्टेचू वहां लगी हुई है। जी। तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना हम यहां आए हैं, समय भी एक दिन का, बाबा के आशीर्वाद ले लें, क्योंकि बाद में भी रहना तो वही। जी बिल्कुल। जब मैं गया तो आज भी पौनार में जहां विनोबा भावे का अपना निवास है, उसके सामने ऊपर टट्टर की छत, सामने एक शेख बाबा बाहर बैठे हुए, उनकी वही जो प्रसिद्ध केप है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये वो सब, पास में कुछ बहनें पड़ी हैं, गीता का पठन हो रहा है। बाबा उस दिन मौन में थे। तो बाबा कहाँ से आए, लिख के सब बताया मैंने, यहाँ क्यों आए, क्या करते हो, सब मैंने बताया कि 70 से मैं गांव में काम करता हूँ, एक विद्यालय गांव में डाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सद्भाव और सेवा हमारा मिशन है, पंचसूत्रीय। जब बाबा को ये मालूम पड़ा कि मेरा एडमिशन यहाँ हो गया है और मैं डॉक्टर बनने वाला चाहता हूं, बाबा ने बोला नहीं, सेवा के डॉक्टर बनो, भारत की आत्मा गांव में, बहुत सही। जी। और तुम गांव में काम कर रहे हो। न जाने क्या हुआ, क्या होता है जब कुछ सच्चे महापुरुष जिनका संपूर्ण जीवन सेवा में होता है, उनकी कुछ वाणी जब निकलती है ना, तो वो कहीं न कहीं कुछ आगे का सोच के निकलती है। तो बड़ी वो दूर की बात होती तो दूरदृष्टा थे, जी बिल्कुल। आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञानी थे। तभी तो उन्होंने अपनी मृत्यु को पूर्व डिक्लेयर कर दिया था। खैर, तो मैंने संकल्प लिया कि मुझे अब संपूर्ण जीवन गांव की सेवा करना है, और जो सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सद्भाव मेरे पंचसूत्रीय मिशन है, उसी को आगे बढ़ाना है। छोड़ दिया। अब आप सोच सकते हैं कि पिताजी नाराज, माँ नाराज, रिश्तेदार नाराज, तो किसी मतलब कितना मेहनत से तो आपने वो प्राप्त किया था कि सुधीर तुम पागल हो, एडमिशन होता नहीं है। और हुआ वो और वो भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सुशीला नैयर जी के माध्यम से हुआ। खैर,
मैं आपको ये बताना चाहता हूं संतोष जी कि जीवन में जो भी मैंने फैसले किए वो फैसले मेरे अपने होते थे, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता था, बताता सबको, करता मन की, जिद्दी स्वभाव जी नहीं। मुझे ये कर, देखिए क्या होता है, जब आप कुछ अंदर से कोई आवाज आती है या आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो स्वतः आपका आत्मबल मजबूत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कोई गलत काम करते हैं तब तो नहीं पूछते किसी से, तो अच्छे काम के लिए क्यों सही बात है। माने किसी की बात। खैर वहां से फिर वहां से हम आ गए, फिर हम झुग्गी झोपड़ी श्रमिक बस्तियों में भी काम करते थे। फिर वही सेवा ग्राम के आसपास ही या नहीं नहीं, उज्जैन आ गए थे। हाँ वो तो आना ही था जी। क्योंकि जब वहां पढ़ना ही नहीं था तो 1970 में जो विद्यालय मैंने प्रारंभ किया, 72 में अवंती पार्श्वनाथ मंदिर में मैंने बच्चों का, एक गरीब बच्चों का, कांसीपुरा, कुशलपुरा, आपका दानी गेट, इन सब एरिया के, बिलोटीपुरा, इनकी गरीब बच्चे जिनको हम अछूत मानते हैं, उनके बच्चे, उनके लिए एक स्कूल चालू किया और 50 बच्चों को पचमढ़ी ले गया। हमारे मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। प्यारेलाल की धर्मशाला में रुका, बस स्टेशन पर बच्चों का कैंप लगाया। वहां पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रहे मध्य भारत काल में, चौधरी नीतिराज सिंह सांसद और राम गोपाल माहेश्वरी नवभारत के मालिक, इन सब से बच्चों को मिलाया। अंत में एक पत्रकार महोदय के माध्यम से राजभवन की अनुमति ली, बच्चों का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के बाद में अचानक एक जंगली सांड वहां आ गया, बच्चों की तरफ जाने लगा, रोका उसने और पूंछ पकड़ी, उसने दुलत्ती लगाई मेरी लेफ्ट आई पर, ऐसा उसकी पीछे का वो जो खूर लगा कि जैसे कोई मेरे आंख अंदर ज्वालामुखी फट पड़ा। मैं समझिए कि छटपटाने लगा, किसी को समझ में नहीं आया। अचानक राम गोपाल माहेश्वरी जी को मालूम पड़ा, वो आए गाड़ी लेकर, मुझे वहां पंचमढ़ी हॉस्पिटल में ले गए, प्राथमिक ट्रीटमेंट हुआ, तत्काल बस कराई, मैं उज्जैन आ गया। यहाँ पर डॉक्टर बीबी पंडित हमारे फैमिली डॉक्टर को बताया, फिर ये उन्होंने तत्काल रिफर किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर बंसल यहाँ आई स्पेशलिस्ट होते थे, तो उन्होंने बोला कि छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी जगह 4 घंटे लग गए। आईरिस के बैक साइड कांच का बड़ा पार्टिकल फंस गया। लेकिन सबको आश्चर्य हुआ कि ये पुतले को डैमेज नहीं किया, रेटिना को डैमेज नहीं किया। फिर इंदौर में चोइथराम हॉस्पिटल खुले ही खुला था, अधीक्षक थे डॉक्टर इजनानी, वहां गया, डॉक्टर ढंडे, डॉक्टर कालेवार, डॉक्टर ढंडा और एक और डॉक्टर कालेवार, ढंडा और एक और डॉक्टर थी जो ये रेटिना के स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर खासगीवाल, ये 3 डॉक्टरों ने मिलके मेरे 3 ऑपरेशन किए। बोलते हैं हमारे जीवन का पहला कैसे, ये पुतली मेरी सलामत है लेकिन आई एम सिंगल लाइट, मैं इसके अंदर मेरी रोशनी रही, रोशनी चली गई। हाँ रोशनी, पर मैं हिम्मत नहीं मानी, कभी हिम्मत नहीं आई। फिर मैंने देखा कि अब व्यापार व्यवसाय काफी बड़ा हो गया और सेवा भी चल रही है, गांव में भी जा रहे हैं और बच्चियों के लिए प्रौढ़ महिला संक्षिप्त पाठ्यक्रम कहीं बड़नगर, कहीं महिदपुर और विभिन्न क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, स्वावलंबन का, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ में काम किया, तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के साथ काम किया, बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी। मेरी 83 में मेरा विवाह हुआ जी। हालांकि वो मैं जो चाहता था उस प्रकार का विवाह तो नहीं हुआ। मैं चाहता था कोई सामाजिक कार्यकर्ता से विवाह हो,
लेकिन पारिवारिक विवाह हुआ। हाँ, पारिवारिक बनिए का लड़का हूँ, उद्योगपति और व्यापार व्यवसाय था, तो एक पोद्दार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बेटी कांता के साथ मेरा विवाह हो गया। हालांकि बहुत कठिनाई आई, कई सालों तक वैचारिक सामंजस्य नहीं बैठ पाया, अभी भी कभी कभी नहीं बैठ पाता है। अब तो क्योंकि- बैठ गया होगा अब नहीं, वो अभी तो देखिए, आज जो भी कुछ मैं हूँ उसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं मिलती और दूसरी मिलती तो छोड़ के भाग जाती, अगर सेवा इस तरह से करेंगे तो वो स्वाभाविक है। क्योंकि उसने बहुत बहुत कठिनाइयों से इस आश्रम को खड़े करने में भी मदद की। ये कब आपने ये आश्रम कब नींव कब डाली? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। 1986 में मैंने उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन बनाया। उसका विचार मेरे पिताजी के कारण आया। मेरे पिताजी, हम लोग राजस्थान के हैं, सीकर खंडेला, खंडेला एक गांव है, वहां के मूल रूप से हैं। और मेरे पिताजी बड़े आत्मस्वाभिमान थे, जिद्दी थे। वो भी किसी कारण से घर से भाग गए बचपन, उन्होंने अपना जीवन स्वयं निर्माण किया। इसी उज्जैन में उन्होंने हार फूल बेचे। डॉक्टर खालसे का चश्मे की दुकान है, वहां पे कांच घिसे, आज भी है वो दुकान। मूंगफली बेची, सड़क पर बैठकर बुक बाइंडिंग करी। मास्टर रहे संडावदा गांव में, बहुत कष्टों से जीवन उन्होंने बनाया। और उनका जब स्मरण मेरे दिमाग में आया कि इन्होंने इतना संघर्ष करके हमारे जीवन का निर्माण किया, तो रिचार्या जी, आपको मुझे जो भी कुछ अच्छा जीवन मिल रहा है, आज हम इतना जो यीशु आराम की जिंदगी कह सकते हैं उनकी तुलना में, तो हमने सोचा कि हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं, उनके टैलेंट्स और एक्सपीरियंसेस का लाभ समाज को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। 86 में उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन बनाया, जो अभी तक चल ही रहा है। हाँ, चल रहा है, और 40 साल हो गए जी। और मेरी कल्पना क्या थी कि गांव में सीनियर सिटीजन्स को एस्टेब्लिश करें, वो गांव की समस्याओं को समझे, गांव में शिक्षा का काम करे, सेवा का, स्वास्थ्य का, स्वावलंबन और सद्भाव का। क्योंकि आज सामाजिक समरसता की खूब आवश्यकता है, जैसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। क्योंकि मैं संघ में भी बाल स्वयं सेवक रहा हूं, महाकाल शाखा का। तो इस काम को जब मैंने एक गांव निपानिया गोयल में एक सीनियर सिटीजन परिवार को, मंगेश सदाशिव राजाध्यक्ष और उनकी पत्नी मनोरमा को वहां पर सेटल किया, और अचानक कुष्ठ धाम जो उज्जैन में है, देवास रोड पर, हामखेड़ी, वहां चला गया। उस समय कुष्ठ रोगियों के पास में कोई जाता नहीं था, स्पर्श नहीं करता था, ना छुआछूत की बीमारी लोगों को। अरे अस्पताल में तो उनके लिए अलग वार्ड होता था। उनको लोग भीख भी देते थे तो दूर से पैक कर देते थे। उस बस्ती में जब मैं घूम रहा था, जो दृश्य मैंने देखा, एकदम मैं अंदर ही अंदर रोने लगा। इतनी विडंबना, कोई उन तक जाता नहीं था। मेरे पहले 70 साल पूर्व भावे साहब और उनका ग्रुप के लोग वहां जाते थे, कोई नहीं जाता। बस्ती को घूमते घूमते दिखा, इतनी गंदगी, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, संसाधन नहीं, जंगली चूहे उनके अनसेंसेबल पार्ट को नोच डालते थे। आप कल्पना करेंगे कैसा जीवन हो। बिल्कुल। फिर एक बस्ती में घूमते घूमते एक घर में मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति औंधा पड़ा हुआ है, पैरालाइज से। उसके पीछे
बहुत बड़ा घाव हो गया, अनगिनत कीड़े रेंग रहे। बाप रे बाप, आप कल्पना कर सकते, ये शायद कुछ ईश्वर का आदेश, देखिए रोंग के खड़े होने लगे, आदेश था। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वहां भेज दिया। हाँ, देखो मतलब संवेदनशीलता जगाने के लिए ईश्वर ने भेजा आपको वहां पे कि आपकी संवेदनशीलता जागे और आप कुछ करें। शायद मैं डॉक्टर होकर भी वो नहीं कर सकता था, जी। जो एक सामाजिक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से कर रहा था, वही परमात्मा करवा रहे, मैं कोई औकात ताकत नहीं। उस व्यक्ति को देखते ही क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, एकदम उसके पास अंदर चला गया। एक सेकंड आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू, सड़ गया। आप सोच सकते हो सड़ा हुआ घाव। वहां कुछ गंदे चिथड़े कपड़े पड़े थे, उससे उसके जो कीड़े वीड़े थे उसको हटाया। वहां एक पन्नालाल, हीरीबाई, नानूराम कुष्ठ रोगी, महारोगी, उनकी मदद ली। मेरे पास स्वेगा गाड़ी थी, पीछे उसको बैठाया, बांधा, एक व्यक्ति पीछे बैठा और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। वहां इनके लिए सेपरेटर वार्ड, इतना गंदा आप देख नहीं सकते, जानवर भी नहीं रह सकते। तो फिर मैं पेडनेकर नर्सिंग होम के सामने, डॉक्टर पेडनेकर के नर्सिंग होम के वाले गए। मैंने सोचा शायद इसका एडमिशन वहां हो जाए, लेकिन उसको देखते ही पेशेंट इधर उधर भागने लगे। डॉक्टर बाहर आए, बोले सुधीर मैं तो अंदर नहीं आने दूंगा, एक काम करो तुम अपने गैरेज में ले जाओ। मेरे उन्हीं के सामने मेरे गैरेज ऑफिस था, तो ऑफिस में गैरेज था। अच्छा। सरस्वती शिशु मंदिर वहां चलता था, हिरवे कंपाउंड के नाम से फेमस। बीजी हिरवे साहब, सुषमा हिरवे जो सरस्वती शिशु मंदिर में प्रिंसिपल थी, ऊपर प्राणनाथ सिक्का, सामने प्रोफेसर गुप्ता, ये सब रहते थे। जैसे ही मैं कैंपस में ले गया अपने गैरेज में, खूब सब दूर से लोग आ गए, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। सब अपनी अपनी बात करने लगे। कई समाज से भी ये बिल्कुल नहीं जाए। उन्होंने पुलिस को इंटीमेशन किया, यहाँ बच्चे पढ़ते, ये पढ़ते, कुछ रोगियों को लेके आ गए, हमने इनको किराया का दिया है ऑफिस के लिए। और ये पुलिस भी मेरे को जानती थी, उस समय के सब अधिकारी आज भी सब जानते हैं। जो सेवा करने वाले होते हैं उसको सब लोग। कल की ही बात है, उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा जी ने एक माँ को और एक बेटी को यहाँ भेजा। हमारे टीआई साहब जो हैं सक्तावत जी, वो कल बता रहे थे कि एसपी साहब ने बोला वहां पहुंचा दे। तो उस समय भी सब लोग मुझे जानते थे। ये लड़का सेवा का काम करता है, कहीं गांव में नेत्र शिविर लगाता है, तो कहीं एजुकेशन का काम करता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। तो मैंने सबको बताया, पुलिस भी आई। देखिए मैं अपने गैरेज में हूं, ये लोग बाहर हैं जी, इनको किसी प्रकार की बीमारी होने वाली नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूं। फिर डॉक्टर पेडनेकर ने अपना एक कंपाउंडर भेजा कि इसको बीटाडिन से साफ करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाना, बीटाडिन से साफ करना, और पेनिसिलिन के इंजेक्शन उस समय काफी चलते थे। तो मुझे बताइए यहाँ पर इस जगह पर पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगा देना, ये सब काम में करने लगा। डॉक्टर तो बन ही गया, मेडिकल डॉक्टर भी बन गया। मैं आपको क्या बताऊं, जब उसकी सेवा करता था मुझे लगता था मेरा भगवान, उसके चेहरे पे जब खुशी के भाव आते थे तो मुझे लगता है मेरा भगवान मुस्कुरा रहा है, खुश है। बस फिर कुष्ठ सेवा केंद्र बनाया। उज्जैन के अंदर अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री आते, उन कुष्ठ रोगियों की पीड़ा को लेकर सैकड़ों कुष्ठ रोगियों को मैं सर्किट हाउस ले जाता। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री आ जाते, वहां ले जाता। लगातार कुष्ठ रोगियों के लिए संघर्ष किया, चक्का जाम, पुलिस प्रकरण दर्ज हुआ, मुझे गिरफ्तारी आदेश भी हो गया। गिरफ्तार हुए नहीं, बच गए। कुछ हुआ नहीं। अच्छा। वो क्या होता है कि जब आप धरना आंदोलन देते हैं तो गिरफ्तार करके आपको छोड़ देते हैं वो जगह पे।
डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन पद्मश्री, वो हमारे पद्म भूषण, वो हमारे अध्यक्ष थे। वो भी मुझे बोलते हैं, सुधीर तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए? अरे मैंने बोला देखिए, ये मैं नहीं, भगवान ने चक्कर में डाल दिया। तो खैर, उस समय 13 मार्च 1987 की बात है। मदर टेरेसा उज्जैन आने वाली थी। बचपन से मेरा शौक बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना और उनसे प्रेरणा लेना रहा। जी। मेरे जीवन की जो शुरुआत हुई, बाबा विनोबा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श महापुरुष, जी। जिन्होंने हमें सेवा की ही प्रेरणा दी, मानव मात्र की सेवा की प्रेरणा दी। जी। जी। समाज के निराधार, निर्बल, असहाय, दुर्बल, तिरस्कृत, बहिष्कृत लोगों की सेवा की। तो अगर हम अभी वर्तमान में अगर सेवा धाम के ओवरऑल जो यहाँ पे चल रहा है, जो कुछ आप कर रहे जी, हैं, उसको थोड़ा बताइए कि अभी क्या हाँ, चल तो रहा है? फिर क्या हुआ कि मदर टेरेसा उज्जैन आई। मेरी कल्पना हुई कि हमारे कुष्ठ केंद्र में आए। यहाँ विषम कैथोलिक चर्च के जान पेरुमट्टम थे। मैं उनके पास गया, मदर को वहां, ओ इम्पॉसिबल। फिर किसी प्रकार से देवास रोड पर कुष्ठ बाल आश्रम, वहां मेरा लगातार सहयोग सेवा चलती रहती थी। मेरे जो केंद्र के पास में था, व्यवसायिक केंद्र के, तो मैं उन्होंने, बिशप जी ने बताया कि ठीक है मदर आपको ब्लेस करके सड़क पे और आगे निकल, ओके। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मदर हमारे महारोगियों के बीच में आई, हमारे हेल्थ सर्विसेज का इनॉग्रेशन किया, फोटो लगे हुए हैं बाहर। जी। जी। और 1 घंटे मुझे मदर टेरेसा के साथ बैठने का मौका मिला। मैंने सोचा ये अल्बेनिया से, यूगोस्लाविया से आकर मेरे देश में सेवा करती है। अब मैं बोलूं ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मेरा उसमें विश्वास नहीं। मैंने एक संकल्प लिया कि जो काम मदर टेरेसा करती है वही काम मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। मुझे भी भगवान ने उतनी बुद्धि दी, शरीर दिया, सब कुछ दिया। और वो कुष्ठ रोगी नारायण मेरे सामने मुस्कुरा रहा है। 88 में बाबा आमटे आए। जी। पक्का कर लिया कि अब मुझे व्यापार करना ही, मुझे एक आश्रम बनाना है। रिचार्या जी, मेरा जीवन जो है ना, बहुत ऐशो आराम का जीवन था। खूब रेमंड्स के टॉप रेंज के काड्रा, टी शर्ट, जीन्स पहनता था। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मेरे शरीर पर रहते थे। और तो आशुतोष सिंह जी, ये मेरे शरीर पर। एक्चुअली में क्या हुआ कि रिचार्या जी के माध्यम से आप मिले, तो मैं आपको भी रिचार्या समझ, एक ही ग्रुप है। हाँ, एक ही ग्रुप। अब वो रिचार्या जी तो रहे नहीं। हाँ जी। तो आप समझिए बहुत विरोध हुआ। पत्नी आज आप व्यापार बंद कर दें, निर्णय ले लें। पत्नी, ससुराल, पिता, माता सब चिंतित भयंकर रूप से। सबको लगा कि क्या करे पागल। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये 10 में से 8 उंगलियों में मेरे ऑर्नामेंट्स होते थे। बड़ी बड़ी सोने की चेन, रेमान के चश्मे। लोग बोलेगा पागल हो गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग जी, 2 मिनट का। 2 मिनट बाद फिर आप लोग आइए और फिर इस चर्चा को हम जारी करते हैं। एक बार फिर ब्रेक के बाद स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सेवा धाम जो आश्रम है उसको किस तरीके से यहाँ तक गोयल जी ने पहुंचाया है। सुधीर भाई गोयल जी हमारे साथ हैं। और आप, हमें लग रहा है कि 1986-88 तक आप अपनी बात को लेके आए थे। हाँ। तो 1988 में जब आप बाबा आमटे आए, हाँ, उसके बाद में
व्यापार व्यवसाय बंद करने का निर्णय ले लिया। तो सब जगह पर परिवार, समाज, हमारे जो भी रिश्तेदार, सब में बड़ी पत्नी स्वाभाविक। और चूंकि बच्चा तो मेरा बहुत छोटा था, 84 में उसका बर्थ हुआ, सबको चिंता हो गई भविष्य को लेकर। पर मैंने आपको पहले भी बोला, मैं वही करता हूं जो मेरा मन मन करता करता है। है। मन तो ईश्वर है। बस मन में जो है। प्रेरणा आ जाए मनुष्य को वही कर देना चाहिए। अगर मन में प्रेरणा आ जाए कि मेरी पूरी संपत्ति दान करना है तो कर देना चाहिए, 1 सेकंड नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैन संतों के यहाँ लोग जाते हैं, उनकी वाणी से प्रभावित होकर एक सेकंड में संत बनने का निर्णय ले लेते, करोड़ों की संपत्ति को दान कर देते, छोड़ देते। बिल्कुल। क्योंकि जिस क्षण शुभ संकल्प अगर आपके मन में आता है और आपने कोई निर्णय ले लिया, तो वो शुभ संकल्प आपका अपना नहीं, परमात्मा का होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। जो आप बोल रहे थे। जी जी बिल्कुल। बाबा आमटे आए और फिर आपने निर्णय संकल्प ले लिया और फिर- तब से। हाँ। फिर जमीनें देखने लगा, एक आश्रम बना रहे थे। अच्छा। मुझे भी लगा कि बाबा आमटे ने आनंद वन बनाया है, तो मैं क्यों नहीं यहां पर एक आश्रम बनाऊं। जी। मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की, बहुत सारे आश्रम बनाए, मैं क्यों नहीं बना सकता हूं। मैं जमीन की तलाश करने लगा, इंदौर रोड, देवास रोड, मक्सी रोड, बड़नगर रोड, कई जगह देखी, मुझे कोई जमीन पसंद नहीं है। क्यों? कि साधारण जमीन पर, प्लेन जमीन पर काम करना मैं चाहता नहीं था। बाबा आमटे ने जो काम किया, उबड़ खाबड़ बंजर भूमि पर, जिस समय कोई वहां जा ही नहीं सकता था, जंगली जानवरों के बीच में, तमाम असुविधाओं के बीच में, आनंद वन बन गया। तो मैं भी वही चाहता था। मैं उन जैसा तो नहीं बन सकता हूं, मदर टेरेसा जैसा तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन उन जैसे कार्य करने का, महापुरुषों के समान तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर एक कदम आगे तो बढ़ा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बढ़ा, आप बढ़े भी तो है। वो परमात्मा की कृपा से। आज यहाँ तक सेवाधाम, आज सेवाधाम देख भी रहा था। फिर आप सोचिए, अचानक ये जमीन जहां आप बैठे, जी जहां आपने आश्रम देखा, जी। हमारे डॉक्टर तावड़े थे, MG तावड़े, मेरे मित्र मनोहर तावड़े, वो डॉक्टर बन गया था, क्योंकि हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। उसका मेडिकल, प्री मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर बन गया। उनके पिताजी को जब मालूम पड़ा, तो वो बोले एक जमीन है 14 बीघा, रघुनाथ पटेल बड़वई वाले की, पर तेरे काम की नहीं सुधी, उबड़ खाबड़ बंजर, एकदम सस्ते में मिल रही। अरे मैंने बोला चलो, यहाँ आए 2.5 घंटे लग गए कार से, रास्ता ही नहीं था। तब तो बिल्कुल। जब 36 साल पहले कुछ नहीं था, हम 2.5 घंटे में यहां पहुंचे फिएट कार से। दूर से जब मैंने देखा, अरे मेरे वाला, ये तो मेरे सपने की जमीन है। उबड़ खाबड़ बंजर, नाले, एक भी 1 इंच का पौधा नहीं, जंगली कटीली झाड़ियां, जंगली जानवरों का वास, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं। अरे मेरी बोला, ये तो मेरा सपना है। बस इमीडिएट नेक्स्ट डे उसकी रजिस्ट्री करवा ली, आदि मेरे नाम पे, आदि संस्था के नाम पे, दान में कर दी। बाद में तो पूरी 14 बीघा संस्था को दान में कर दी। काफी विरोध हुआ और बोला कि ये क्या जमीन तलाश की। अरे मेरी बोला, मुझे श्रम साधना से आश्रम का निर्माण करना है। आप किसी प्लेन जमीन पर मकान बना दें, उसकी वैल्यू क्या है? तो कोई भी बना सकता है। लेकिन जब हम उबड़ खाबड़ और ऐसे स्थान पर कुछ काम करते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है। विपरीत परिस्थितियों में जब काम विपरीत परिस्थितियों में ही तैरना, वही तैराक की कुशलता है। की कुशलता है। सामान्य गति से तो कोई भी तैर लेगा। खैर, आप सोचिए कि उस समय मेरी पत्नी की क्या हाल हुए होंगे। स्वाभाविक है, मतलब एक जमा जमाया व्यवसाय छोड़ के एक लेकिन सेवा में इस तरह से आया। चाहे कुछ भी हो, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है।
हमारी मर्जी में ही उसने अपनी मर्जी समझ लिया। ये तो है, ये तो स्वाभाविक ये है। पत्नी धर्म है। बिल्कुल। तो यहां से शुरुआत की, एक झोपड़ी बनाई, कच्ची, मडहट, रहने योग्य भी नहीं, उसकी लिपाई भी नहीं हुई। और पहले यहां दादा दादी आश्रम बनाना चाहते थे जी। कि लोग आए, यहां रहे, आसपास के गांव में जाएं और उनको संस्कार दें। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और मंजूर था। आशुतोष शुक्ला का फोन आया, संत किशोरी जी का आश्रम हरिहर सत्संग भवन जो क्षीर सागर में स्थित है, आज भी है, उसके पास गिट्टी के ढेर पर एक बूढ़ी मां पड़ी है, कई दिनों से कड़कड़ाटी ठंड में सड़ गई है कोठारी प्रिंटिंग प्रेस के सामने। उसको बैक सोल हो गए हैं, लोग मुंह पर कपड़ा रखकर आगे निकलते हैं। तो क्या आप उसको ले जाएंगे आश्रम? अरे बाप रे बाप, बहुत चैलेंजिंग टास्क। भगवान का आदेश था, आप ले आए। मैं वहां पहुंचा। लोग बांस में मिट्टी का सकोरा डाल के, चाय डाल के उसके तक पहुंचाते थे। सड़ गई थी, कैसे पहुंचा मुझे नहीं मालूम। मैं उसके पास पहुंचा, सिर गोदी में लिया। नाम गुलाब भाई, 95 ईयर ओल्ड, भरतपुर राजस्थान की रहने वाली। लोग उसको बेरहमी से, उसके परिवार के लोग डाल गए थे कचरे के समान। लोग देख रहे, तमाशा भी। मंदिर में घंटियां बज रही। माता किशोरी जी को जब मालूम पड़ा, अयोध्या की बहुत बड़ी विदुषी, उनको मालूम पड़ा, उन्होंने मुझे बुलाया। बेटे आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे माला पहनाई। हालांकि मेरी कभी कभी धार्मिक संस्थाओं से बड़ा मैं वो मुझे मन में लगता है कि ये लोग अगर ऐसे लोगों को अपना ले तो हमारे देश में लोग बहुत सुखी हो जाएंगे। सुखी हो जाए, बिल्कुल। उनका काम बेसिकली यही है, इसी के लिए। लेकिन वो होता नहीं है। हाँ, ये खैर, मैं निंदा नहीं करता, मेरे गुरुदेव ने बोला किसी की निंदा नहीं करना। खैर, तो माता किशोरी जी से बोला, मां इसको मैं ले जाऊं, मेरे पास तो साधन भी नहीं। उन्होंने अपने एक जो शिष्य हैं उनकी जीप मंगवाई, उनके यहां से 1-2 मणिबेन और 1-2 साथी को दिया। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की, पंचनामा बनवाया और रात में, अंधेरी रात में यहां से सेवाधाम में लेके आ गए। वो पहली महिला थी। पहले उसके फोटो है जी। हमारे बेटे। वो जो साक्षात देवी थी, साक्षात लक्ष्मी और हरसिद्धि थी, उसकी जब सेवा करता, कोई नहीं, उससे में कौन आएगा यहां? आप सोचिए कि एकदम उसके मुस्कुराते चेहरों में मां भगवती के दर्शन होते थे। एक ताजूराम जोधपुर वाला आया, उसने केवल डीजल और ये सब लेके यहाँ के भूमि के समतलीकरण में थोड़ी मदद की। कई एनसीसी, एनएसएस, इनके कैंप्स लगे। यहाँ एक मैडम भार्गव होती थी, उन्होंने भी कैंप्स लगाए। ये सिलसिला, जीडीसी के कई कैंप लगे, 10 MP एनसीसी के, 2 MP एनसीसी के कैंप लगे। और फिर धीरे 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 इसमें झोपड़ियों का विस्तार होता गया। और मैं भी पागलों के जैसा, कहीं सड़क पे कोई पड़ा है, कहीं अस्पताल में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, उठा के लाने लगा। मुझे लगा कि इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती। बिल्कुल। कई आदिवासी क्षेत्र का एक दिनेश करके, उसका ऑपरेशन हुआ हड्डियों का, कोई उसको देखभाल करने वाला नहीं था, कोई था ही नहीं, उसको उठा के लिया। ऐसे बहुत सारा। एक रणजीत जो बहुत बड़े पुलिस अधिकारी का लड़का था, वो उसने भी यहाँ बहुत सेवा दी। हालांकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था। और मानसिक रूप से विक्षिप्तों की सेवा और समाज की सेवा का, दिव्यांगों की सेवा का जो मुझे लेसन मिला, मेरे परिवार से मिला। मेरे सबसे बड़े मामा जो है पागल थे, उनकी पीड़ा को देखा। एक मित्र का दोस्त जो है दिव्यांग था। मेरी बड़ी दादी बधिर थी, थोड़ी मानसिक बौद्धिक दिव्यांग भी थी। तो इन लोगों के लिए करने, और मेरे
नाना नानी जो है फ्रीडम फाइटर में अहम योगदानी थे। वो जेल नहीं गए, लेकिन जब इन पे काम करते रहे। लेकिन जो लोग जेल में जाते थे उनके परिवारों को शरण देना, उनका पोषण करना, इसमें मदद करते ये थे। भी बड़ा काम है जी, ये बहुत बड़ा काम है। बड़ा संभल है। बाद में परिवार का संरक्षण करना, मेरे फूफा जी रत्नाकर भारती, वो भी स्वतंत्र सेनानी थे, बहुत बड़े पत्रकार, बीबीसी लंदन के। अटल जी, राजमाता सिंधिया जी, अडवाणी जी जब भी लंदन जाते 37 ओकहैम्पटन रोड NW7 उनके घर में ही रुकते थे। तो बचपन से जो मेरा परिवार, मेरे पिता इतना श्रम किया, मेरी माँ क्या नहीं किया उसने, कितने कष्ट उठाए। मतलब ये डीएनए में ही मिला, एक तरह से विरासत में मिला। विरासत में, सेवा भाव जो है वो विरासत में मिला। विरासत। मेरे पास मैं जब 1970 में स्कूल चालू किया, मेरे पास पैसा नहीं होता था। मैं अपने पिता की स्टेशनरी की दुकान में बैठा था, तो गले से पैसा चुराता था। मुझे लगता था मांगूंगा पिताजी तो देंगे नहीं, चोरी चुपके से जेब में पैसा रख लिया। ये कुल मिलाकर खूब संघर्ष रहा, कदम कदम पे संघर्ष की बहुत कहानी है। से। और फिर एक दिन पिताजी ने चोरी पकड़ ली तो बहुत सुताई करी। उस समय चमड़े की चप्पल होती थी, वो भी ओरिजिनल वाली। हाँ, खूब मारा, सुताई सुताई बोलते थे। जब उनको मालूम पड़ा कि ये पैसा क्यों चुरा था, तो उन्होंने गले से लगा लिया और 2 रुपया रोज देने चालू कर दिए। 2 रुपया रोज 70 में बहुत बड़ी बात। ताकत थी। मेरी माँ ने मेरी बहुत मदद की, पिता से छुप छुप कर बहुत मेरी मदद की। तो कुल मिला के माता पिता के संस्कार, उनके कारण मैं आगे बढ़ता गया। और अब देखिए, ये आश्रम की स्थापना हो गई, झोपड़ियां बन गई, लोग आ गए, दिन प्रतिदिन लोग बढ़ने लगे। अब हमारे पास जो था वो सब खत्म हो गया। पत्नी का जो भी उसका स्त्रीधन था वो भी खत्म हो गया है लगभग। और इस बीच में भगवान ने हमारी बहुत परीक्षा ली। खूब मेरा संपूर्ण जीवन परीक्षाओं का, संघर्षों का, आलोचनाओं का रहा है। मुझे कोई 5 रुपए देने को तैयार नहीं था कि ये इतना जो है व्यवसायी ऐशो आराम में रहने वाला ये क्या करेगा। क्यों वहां पे आसपास के गांव के लोगों ने क्या कष्ट दिया है। पत्थर फेंकते थे रात को, उनको लगता था बीमारी गांव में फैल जाएगी। मैं पुलिस में रिपोर्ट करता था, पुलिस रात को बैठी रहती थी अंदर। मेरे मामा के कारण यहाँ पर एक तांत्रिक, जैन तांत्रिक आए और उन्होंने पानी बताया तो खूब विपुल मात्रा में पानी निकला, 30 फीट पे आज भी वो है। आसपास के कई पानी थे, डैम नहीं था, डैम 92 में बना। फिर भगवान ने सोचा और परीक्षाओं का दौर चालू हुआ। सबसे पहले मेरा इकलौता बेटा भगवान ने लिया। 13 दिसंबर 91 को उसने देह त्याग किया। उसके भी बहुत सारे कारण है, ध्यान नहीं दे पाया। और अब आप सोचिए कि इकलौता बेटा चला जाए, घर के अंदर क्या कोराम, पत्नी सब मुझे दोषी ठहराने लगे। कोई बात, मेरे मन में एक विचार आया कि भगवान जब देता है तो हम प्रसन्न होते हैं, लेता है तो भी प्रसन्न होते, क्योंकि ईश्वर कभी कोई किसी का अनिष्ट नहीं करता है। कुछ ना कुछ सोच के रखा। बेटे के जब उसका शरीर नहीं रहा, उसको ले जाने की तैयारी कर रहे थे और एक बहुत बड़े मौनी बाबा, बनारस के मौनी बाबा थे, उनके शिष्य का फोन आया, आप किसी प्रकार से शोक न करें। क्यों? बाबा को कैसे मालूम पड़ा? तो उसने जब देह त्याग की तो बाबा मूर्छित हो गए और दोनों का मिलन हुआ, क्योंकि बाबा जब उज्जैन आते थे तो उसे गोदी में लेके खिलाते थे। यह भी बड़ी कहानी है, लेकिन बाबा ने कहा ये पूर्व जन्म का संत था, महात्मा था, आपके यहां इतना ही समय था और उसका अनुभव मैं कर रहा हूं। ये जो भी कुछ यहां आप देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ परोक्ष रूप से वो हमारे साथ उपस्थित है। बिल्कुल।
और उसके जाने के तत्काल बाद बिछड़ोद के अंदर एक बहुत बड़ा नेत्र शिविर था। कैलाश जैन उसके संयोजक थे। मेरे पास आए, अरे बाबू नहीं रहे, अपन इसको शिविर को आगे नहीं क्यों करेंगे, वो तो सेवा दे गया है कि सेवा को कभी रोक करा मत, यह उसका इंडिकेशन था। मैं शिविर में ही रहा और शिविर बहुत सक्सेस हुआ, क्योंकि 3 महीने से हम तैयारी कर रहे थे। तो कुल मिला के सिंह साहब, ये बात मुझे समझ में आ गई कि जो भी कुछ कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं, जो परम शक्ति कर पा रहे, आप निमित्त मात्र हैं। निमित्त बात है। फिर 92 में मेरी इकलौती बहन की हत्या हो गई, क्रूर हत्या जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और फिर 93 में पिता चले गए, एक साथ तीनों। उस पिता के जाने के बाद हमारा पैतृक व्यवसाय जो अभी भी है, न्यू क्वालिटी स्टोर्स के नाम से गोपाल मंदिर के पास, और उनका एक अखबार दैनिक मालूम क्रांति, आज वो मेरे छोटे भाई उसको दैनिक के रूप में चला रहे हैं। तो डॉक्टर सचिन, उसका भी बड़ा सहयोग रहता है। तो कुल मिला के एक बात समझ में आ गई कि ईश्वर का जो आदेश, संकेत है, जो परीक्षाएं हैं, उसमें उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं तो निराश होकर बंद कर देता। एक समय यह भी आया था जब 92 में यहां सिंहस्थ हुआ, सोचा ये पूरी भूमि आशाराम जी को दान में दे दूं। बेटे की मृत्यु के 1 महीने बाद नया ने कैसे उनके चरणों में पहुंच गया, पास पहुंच गया, बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन 92 सिंहस्थ में दान में मैंने उनको दान में दे भी दी थी, पेपर्स दे दिए, रजिस्ट्री नहीं करवाई। 92 सिंहस्थ में जो भी कुछ मैंने नजदीकी से देखा तो मुझे नफरत होने लग गई। बस मैंने निर्णय ले लिया, नहीं, इनको कुछ भी नहीं देने का। आपने नजदीक से कुछ देखा, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? देखा नजदीक से, ठीक है, जो नहीं देखना चाहिए, ठीक है, इतना पर्याप्त है जो आप कह रहे हैं। मैं इसको विस्तार नहीं देना चाह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि वो चाय के विरोधी थे। उनके कहने से मैंने भी चाय छोड़ी थी, लाखों लोगों ने चाय छोड़ी। जब 92 में सिंहस्थ हुआ तो उसकी अलमारी, कुर्सी, टेबल सब मेरे यहां से ही गई। वो यहां रुकने वाले भी थे, लेकिन जब मैं उनके कैंपस को घूम रहा, जगह जगह गुडरिक चाय के बोर्ड लगे हुए। बोर्ड लगे हुए। और मैंने एकदम उनको बोला, ये किसने लगवाया? आप तो चाय के विरोधी है। मुझे लगा कि इनके नॉलेज में नहीं है। मेरा हाथ पकड़ते, ये पूरे कैंप का पैसा दिया है, तो मैंने बोला कल शराब कंपनी भी बोलेगी मेरा कर दो। फिर मैंने बोला नहीं, ये हिस्सा तो नहीं, हाँ, वो अलग व्यवसायी है। बस मुझे निंदा नहीं करना है, पर छोड़ दे। खैर, फिर भी और भी बहुत सारी बातें हैं जो किसी और के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ, और सब लोग जानते हैं, बाकी सब लोग जानते हैं। खैर, तो बाद में मैंने पूर्ण ध्यान अपना यही दिया। हमारी पत्नी ने बहुत बार चाहा कि ये सब काम को छोड़ दे या व्यापार व्यवसाय में लग जाए। मेरे ससुराल से भी बहुत सारे ऑफर आए मेरे लिए। सर से टुकमचंद की जिनिंग प्रेसिंग भी उनने सेंधवा में खरीदी। कुछ दिन में वहां गया, पर मेरा कहीं मन नहीं लगा। उनके पास बहुत सारी संपत्तियां थी, जमीनें थी, उन्होंने अजंता एलोरा के पास रिसोर्ट, ये वो सब बहुत सारे ऑफर दिए, क्षमा करें। लेकिन हमारी पत्नी ने सोचा कि इनको पैसे की मदद करूं, ऑर्नामेंट्स की मदद करूं, एक दिन ये मान जाएंगे। इस स्थिति आ गई कि आश्रम के लिए 2 से 10% तक ब्याज पर पैसा लेना लगा। यहां एक प्रवीण बगड़िया करके बहुत बड़े ज्वेलर्स होते थे, बागड़िया ज्वेलर्स,
तो प्रवीण मेरा दोस्त था, तो मेरी पत्नी के जितने जड़ाऊ और ये सब उसके पास गिरवे रख दिए थे, तो उसने दिवाला निकाल दिया। बहुत बहुत ही बहुत, ये उज्जैन के लोग हों या कोई बाहर के लोग हों, हमारी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता कि किन चुनौती भरे वातावरण में किन कुर्बानियों को देकर ये खड़ा हुआ है। खूब आलोचनाएं, जबरदस्त आलोचनाएं, चरम सीमा पर आलोचनाएं। जब हम कोई देह दान करते और ये तो बेच देते, जबकि सच यह है कि जिन संस्थाओं को हम देह दान करते, एक गिलास पानी भी उन संस्थाओं से पीना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि देश में योग्य चिकित्सक बने। मध्य प्रदेश की तमाम शासकीय संस्थाओं में लगभग यहां से देह दान गया, अशासकीय संस्थाओं में गया। उज्जैन का गाड़ी मेडिकल कॉलेज हो या अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो सब हमारे कारण वहां सैकड़ों बच्चे योग्य चिकित्सक बने। तो 200 से ज्यादा देह दान किए और लोगों को बहुत प्रेरणा मिल रही है। अभी वर्तमान हमारी चीजें बदल गई है अब। नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तो उज्जैन के जी, और स्वप्न दृष्टा है, खूब काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, मानवता के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि देहदानियों को, अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान देने की घोषणा कर दी। उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। जब गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है तो गौरव का क्षण होता है। ये तो बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि हमने 11 देहदान अभी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किए। तो हमें लग रहा है कि जिस तरीके से मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में लागू किया है, ऐसे देश के सभी पूरे देश में होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए, मुख्यमंत्रियों को ये लागू करना चाहिए कि करना ही चाहिए, देहदान मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए। देहदान को बढ़ावा मिले, बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी है। अब उसके कारण मैं तो बोलूंगा कि भारत के स्वप्नदृष्टा, दूरदृष्टि और मानवता के रक्षक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय में पहल लेकर एक केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी कर देना चाहिए। बिल्कुल मोदी जी तक ये बात जाएगी और हमें लगता जिसमें है कि अगर- केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकारें सब इन्वॉल्व हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ये एक उदाहरण बनेगा। जी। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है योग्य चिकित्सकों की। आशुतोष सिंह जी, योग्य चिकित्सकों का अभाव बहुत बना हुआ है। वो है, कैडेवर मिलते नहीं, मेडिकल कॉलेज परेशान होते हैं। कॉलेज तो खुल गए हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल कैसे होगा? अब प्रैक्टिकल नहीं होगा तब चिकित्सक नहीं बन और आगे और खुलेंगे तो खुल ही रहे। हम तो ये बोलते हैं कि भारत सरकार को आदेश जारी कर देना चाहिए कि कोई भी संस्था, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, निराश्रित आश्रम हो, दिव्यांग आश्रम हो, कोई मृत्यु होती है, सामान्य मृत्यु होती है जिसकी पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं होती, तो उन संस्थाओं को अनिवार्य रूप से देहदान और नेत्रदान करना ही है। इससे हजारों लाखों लोगों को कितने नई रोशनी, नई जिंदगी मिलेगी। कितने कितने योग्य डॉक्टर बनेंगे। जी, अभी हमारा एमवाई हॉस्पिटल में एक डेथ हुई। वो व्यक्ति चाहता था मेरा देहदान हो, डॉक्टरों ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, क्योंकि सरकार, जबकि वो 14 दिन से वहां भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, नोन है, फिर क्या आवश्यकता है पोस्टमार्टम की? तो देहदान नहीं करने दिया, पोस्टमार्टम करवाया। तो सवाल इस बात का है कि आज चिकित्सा के क्षेत्र में ये आश्रम योग्य चिकित्सकों के निर्माण में लगातार देहदान कर रहे हैं। ये 200 से ज्यादा देहदान हम बड़ा कर चुके बड़ा हैं। काम किया है। मतलब ये मैं सोचता हूं, जहां तक मैं, आप भी सर्च कीजिए, विश्व रिकॉर्ड है हमारा। इतना देहदान तो किसी ने नहीं करा, एक संस्था से नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा। बिल्कुल आज तक का मुझे नहीं मालूम है, पर सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, हमारे इस आश्रम से
500 से अधिक दृष्टिहीनों को नेत्रदान से दृष्टि मिली। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि सुधीर भाई ने या सेवाधाम ने हमारी संस्था से 1 रुपया भी लिया। ये मैं चैलेंज दावे के साथ बोल सकता हूं। हमारा जो काम है सेवाधाम में 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ है। इसीलिए तो आज तमाम जितनी भी अभी बहुत विरोधों के बाद कठिनाइयां आई, पत्थर भी पड़े, खूब पड़े, पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन सुधीर भाई जी आज भी ज्यों के त्यों यहाँ पे बैठे हैं। क्यों? अरे क्योंकि सच्चाई है। लोगों ने तो हमारी हत्या कर दी थी। चारित्रिक हत्या हो, सामाजिक हत्या हो, यहां बंदूक लेके लोग मारने आ गए थे। जो लोग बंदूक लेके मारने आए 2012 में वो चरणों में पड़ गए। जब उन्होंने देखा होगा कि देखते उनको बताया कि तुम किसकी हत्या कर रहे हो, किसके कहने से कर रहे हो। उस समय भी मेरा परिवार असुरक्षित हो गया था, लेकिन जिसकी सुरक्षा परमात्मा करता है वो कभी असुरक्षित नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इतने लोगों की सुरक्षा अब हम नहीं कर रहे, भगवान करा रहा है। 2004 तक अनेक बार ऐसी स्थिति आई, सुसाइडल स्टेज। 2004 में तो समझिए कि कई बार मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि आज मैं कुछ खा के सो जाऊं। लाखों का कर्ज, इतना दबाव, 2% से 10% ब्याज का पैसा, मांगने वाले आज भी मांग रहे हैं, आज भी हम कर्ज में है। उस समय तो बहुत ज्यादा थे, अब तो मिनिमाइज हो गया हो। नहीं मिनिमाइज नहीं, क्या है, आप रोज सेवा कभी अभी आज ही मैंने अभी एक आदेश मेरे उस पर आया मोबाइल पर। बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह जी ने एक दिव्यांग बच्ची को यहां भेज रही है। 3 दिन पहले उन्होंने बड़वानी में जब वो राउंड पर थी, 3 अति गंभीर वृद्ध को अशक्त निशक्त जर्जर अवस्था में यहां भेजा। चाहे दमोह हो, बड़वानी हो, आपका पूरे मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचल हो, झाबुआ हो, चाहे आपका देवास हो, देवास के दूरस्थ अंचल हो, रीवा हो, जबलपुर हो, हर जगह से तो लोग यहाँ आए। शहडोल हो, सीधी हो, रीवा हो, सब दूर से आए। मैं अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ जी। बात तो ये है कि सेवाधाम आश्रम आप बनाते हैं, इतने सालों से रहता है, और आज भी जैसा कि आपने कहा कि जबलपुर से इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पूरे देश के लोग, पूरे देश के लोग आ रहे हैं। इस तरह के आश्रमों की कितनी जरूरत है उन क्षेत्रों में भी। देखिए, मेरा तो ये जो देखते देखते ये मान्यता है, भारत के हर जिले में इस प्रकार के आश्रम होना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी स्थिति, आज हम बहुत संघर्ष की स्थिति, आर्थिक रूप से हम जर्जर हैं। CSR में लोग पैसा देना चाहते हैं, मैनिपुलेटेड फ्रेंड, दे वांट टू डोनेट मनी, बट रिटर्न चाहिए। 1 रुपया देके 60 पैसा वापस चाहिए, 40 पैसे, 70 पैसा वापस चाहिए, 80 80 पैसा वापस चाहिए। लोग कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। मैंने आज तक नहीं किया है और टिल माय डेथ मैं नहीं करूंगा। दिस इज ओथ फ्रॉम मी, मेरे लिए है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। मैंने 1 रुपया भी मैनिपुलेटेड फंड नहीं लिया। मेरे बैंक अकाउंट कोई भी देख सकता है, मेरे पास FCRA है, कभी मैनिपुलेटेड फंड नहीं लिया। मुझे भारत शासन का 35AC मिला, 3 साल में मैं मात्र 1.25 करोड़ से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर पाया। बहुत मैनिपुलेटेड फंड, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए। मैं सेवा का जो कार्य है संतोष और शांति के लिए करूं, आत्मसंतोष, आत्मशांति के लिए, किसी के दूसरों के लिए थोड़ी कर रहा हूं। 2004 में जिस समय हम सुसाइडल स्टेज में थे, आप कल्पना नहीं करेंगे, उस समय लाखों का कर्ज 5 रुपया कोई देने को तैयार।
अचानक तेरा पंथ के आचार्य महाप्रज्ञ जी का नाम सुना होगा। जी जी। वो मुझे बड़ा प्यार करते थे। रतलाम में मैं उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचा तो उन्होंने आश्रम के बारे में पूछा। मैंने बोला मृत्युशैया पर है। और उस समय लक्ष्मी मल सिंह भी, मनु सिंह भी के पिताजी जी और डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक भी वहां पर थे, पत्रकार जो थे वरिष्ठ। बहुत बड़ी, हमारे अध्यक्ष भी रहे। जी तो एकदम मैंने बोला गुरुदेव इसी समय से मैं अन्न त्याग का निर्णय ले रहा हूं। वो क्यों? आश्रम बहुत खराब हालत में, जब तक आश्रम का उत्थान नहीं होगा, कर्ज नहीं निकलेगा, लोगों को अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अरे वो बोले ये ऐसा संकल्प मत लो और ना हम दिला सकते हैं। मैंने बोला मैं तो ले चुका हूं, क्योंकि जो संकल्प मैं लेता हूं उस पर अडिग रहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, संकल्प इधर से उधर नहीं होता है। वो परमात्मा प्रेरणा से आता है, आप कहते हैं। बिल्कुल। और परमात्मा की परीक्षा उसी संकल्प में होती है। आचार्य ऋषि से बोला आप तो केवल मुझे आशीर्वाद दो, बस और कुछ मत करो, सिर पे हाथ रख दो। उन्होंने हाथ रख दिया बस। उसके बाद देखिए क्या चमत्कार होता है संकल्प के कारण। तरुण सागर जी यहाँ आते हैं, आचार्य तरुण सागर जी, आप जानते हैं, बहुत बड़े जैन आचार्य। उनकी वाणी एकदम सटीक वाणी, तीखी वाणी, पहचानी थी उनकी। वो यहां आकर कुटिया में रुके, जहां आपने सदगुरु अध्याय मंदिर जी का देखा। बना भी नहीं, छत भी नहीं, दीवारें भी केवल खड़ी थी, दरवाजे भी नहीं, जैसे तैसे कपड़ों से ढाका। गुरुदेव रात को रुके। यहां फोटो देखा होगा आपने उनके साथ। दूसरे रोज में एक छोटा सा नक्शा लेकर उनके सामने, मुझे मालूम था कि वे मृत्युशैया पर है। मैंने उनसे पूछा इसका भविष्य क्या है। उन्होंने जो बोला वो साक्षात देख रहा हूं। गंगा जब निकलती है पहचान नहीं होती, उसके विहंगम स्वरूप को पूरा विश्व जानता है। इसी प्रकार सेवाधाम को भी एक दिन लोग जानेंगे। मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतने 1200 लोगों का परिवार, दिव्यांग, बहुदिव्यांग, मनोरोगी, बिस्तरग्रस्त, कैंसर, टीबी, HIV, कुष्ठ रोगी, क्या क्या नहीं, संक्रामक रोगी। लेकिन उसके बाद इंदौर के प्रबल सिंह सुराणा, सुधीर भाई कुमट, समृतमल संघवी, सरदारमल ताटे, अपना सूरजबेन बोहरा, पारसमल कटारिया, ऐसी अनगिनत लोग मिले और प्रबल सिंह सुराणा, सुधीर भाई कुमट और सरदार समृतमल संघवी ने इसको नया जीवन दिया। सैकड़ों लोगों को जोड़ा और हमारे कर्ज उन्होंने दिए, कर्जदारों से बात करके दी, इस आश्रम की मदद करवाई। उसके बाद में 12 साल वो संकल्प चला। स्वामी भक्ति चारू जी, आपका अवधेशानंद जी महाराज, सत्यमित्रानंद जी महाराज, अपने वो चित्रकूट वाले क्या महाराज जी जो हाँ ये अपने अरे नाम भूल रहा हूं, नेत्र चक्षु अपने, जी जी एकदम नाम मेरे को ध्यान। तो बड़े बड़े संत शंकराचार्य, रामदेव बाबा, बालकृष्ण जी सब आए। फिर लोग बढ़ते गए, पर अभी भी मुझे सेवा से संतोष नहीं है, 10% भी नहीं। जो मैं चाहता हूं सेवा नहीं दे पा। जितने लोग यहां हैं उससे आधे के लिए भी जगह नहीं। सबका भोजन, उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा, उनकी चिकित्सा, उनके लिए कार्यकर्ताओं की व्यवस्था। चिकित्सक तो जुड़ते ही नहीं, सब प्रोफेशनल हैं, लेकिन उनमें भगवान दास अपने इंदौर के
डॉक्टर भगवान दास जी जो हैं वो हमारे बहुत ही अनन्य क्या क्या डॉक्टर क्या नाम मुझे आता है, डॉक्टर इंदौर खंडेलवाल, डॉक्टर भगवान दास बीडी खंडेलवाल ये लगभग 12 साल से जुड़े हैं। ये लोग सपोर्ट कर हाँ बिल्कुल, नहीं सपोर्ट मतलब हमारी कोई भी समस्या हो। इंदौर में डॉक्टर अपने अपूर्व पुराणिक, निर्जा पुराणिक, उनका बेटा जो है अपना क्या नाम उसका, अपूर्व पुराणिक जी का बेटा अपू भाई, ऐसे जैसे सब लोग यहाँ से जुड़े। और बहुत सारे चिकित्सक हमारे ऑनलाइन सर्विसेज करते हैं। इंदौर के डॉक्टर विनोद भंडारी जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग फिर धीरे 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 जुड़ने लगे। इंडेक्स हॉस्पिटल है, उसके डायरेक्टर सुरेश भदौरिया जी भी जुड़े हुए। फिर सब लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। चिकित्सा के क्षेत्र में वो हमारे सहयोग दी, लेकिन स्थायी रूप से आज भी हमारे पास चिकित्सक यहाँ रेजिडेंशियल नहीं, आते तो भाग जाते, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा उनको दिख रहा है। एक्चुअली क्या है, हम धर्म में मानव सेवा, माधव सेवा की बात करते हैं, चरितार्थ करने का जब अवसर आता है तो पीछे हट जाता है। कर्म में नहीं कर पाते। मैं लोगों को बोलता हूं, मंदिर में जाने से, भगवान जय श्री राम के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। भगवान राम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। बिल्कुल। भगवान बुद्ध के, महावीर के, विवेकानंद के, हमारे महापुरुषों के आदर्शों को अपनाना पड़ेगा। उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, पथानुगामी बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, फिर एक चमत्कार होता है। अचानक 2004 के पहले जितने भी गुरु भगवंत मिले, उनके प्रति कभी निष्ठा टिक नहीं पाई। सच बोलना, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, और आलोचना करूं तो मुझे अपराधी समझे, लेकिन मैं टिक नहीं पाई। शिवोम तीर्थ जी महाराज जरूर एक बहुत सत्संत थे जो यहां पधारे थे। 2004 में अरविंद भाई मफतलाल मिल के मालिक यहां आए, और सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज को जैसे यहां छोड़ गए, क्योंकि उनकी शक्तियां अरविंद भाई, ये बड़ी लंबी कहानी है। जी जी जी, संक्षेप में। हाँ। लेकिन सदगुरु ट्रस्ट का एक पहला चेक मुझे मिला जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहयोग था। एक बैंक में, गुजरात मर्केंटाइल में दिया। मर्केंटाइल में देते ही वो बैंक करप्ट हो गई। इंदौर से मुझे फोन आया कि उसमें पैसा तो नहीं है, और फिर एकदम मेरी सांस ऊपर के नीचे रह गई, क्योंकि उसमें हमने चेक जमा कर दिया था। फिर ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि वो चेक क्लियरिंग हाउस से मेरे हाथ में वापस आ गया। उसी रोज हमने सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज को, ये हमारे सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज, ये सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज, इन्हीं के चरणों में पूरा आश्रम दे दिया। ये हमारे परम आराध्य। यहाँ जो भी कुछ घटित होता है वो इन्हीं के कारण घटित होता है, इन्हीं के इंडिकेशन से होता है। फिर हमें जैनाचार्य आचार्य पद्म भूषण रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज जिन्होंने 500 पुस्तकें लिखी, उनका आगमन यहां हो गया। उसके बाद तो फिर संतों का आगमन होता होता, और इसमें हमारे पुत्र भगवान जो महात्मा है, परोक्ष है, शायद उनका भी कहीं न कहीं तरंगे यहां लोगों को खींच रहा। बिल्कुल। रामदेव बाबा भी आ गए, सब आ गए। फिर हम देखते हैं कि सदगुरु ने आज तक बहुत सारी परीक्षा ली पर निराश नहीं किया। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग, सत्य नीति मार्ग पर चलो, पर निंदा से बचो, स्वदोष दर्शन करो, सबसे बड़ा गुरुदेव का कहना था। मेरे में भी अनंत दोष थे, और आज भी कुछ दोष तो विद्यमान है। अगर नहीं होंगे तो मनुष्य जीवन क्या है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज अरबों खरबों रुपए का भी अगर मेरे पास लालच आ जाए तो मैं दलदल में कभी फंसूंगा नहीं लोभ के।
कोई भी परीक्षा ले ले, संसार का व्यक्ति अनीति का कोई कार्य करना नहीं चाहता। आज तक इस उम्र, मेरी उम्र अभी 69 साल चल रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज तक पर स्त्री गमन कभी किया नहीं। खूब अवसर आए सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए, कई लोगों ने लुभाने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश करी, कभी नहीं। और ईश्वर कभी ऐसे अवसर दे भी नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं, और जितना देखिए, कभी कभी लोभ लालच परिवार का भी रहता है, लेकिन कोई गलत काम नहीं करता। कुछ गलत हो भी जाता है तो परमात्मा से क्षमा याचना सार्वजनिक करता, हे प्रभु क्षमा कर, पर कभी कोई गलत काम मत करना। और भगवान सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि जो आपके आलोचक है वो आपके कल्याण मित्र है, बिल्कुल वो धोबी है, हाँ, बिल्कुल तुम्हारे मेल को धो रहे हैं। बशर्ते हमको ये मालूम होना चाहिए कि आलोचना जो है वो सही है या गलत। बिल्कुल अगर सही है तो सुधारो। हाँ, वो आपको तो बेहतर से आपका आत्मदर्शन करा रहे हैं। स्वदोष दर्शन मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। मैं किसी दूसरे के दोष को क्या देखूं? अगर मैं अपने दोष को देखता हूं तो मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे मेरे दोषों को कि मतलब क्या बोलेंगे, उसको निवृत्ति होती है उससे, तो मुझे तो एक नया संसार दिख रहा है, नया प्रकाश। जी बिल्कुल। अब हम लोग बात को थोड़ा सा हाँ, तो फिर अब ये, और मेरी गीता रामायण भागवत भी यही है, सदगुरु की जो वाणी जी, ये मुझे गीता रामायण भागवत पढ़ने की जरूरत ही नहीं। साक्षात जब गुरु नहीं, क्या होता है, आज करोड़ों लोग गीता भागवत रामायण साक्षात प्रवचन परोक्ष प्रवचन सुन रहे, जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। शराब की दुकानें खुली जा रही है, बड़े बड़े होटलें, ये वो सब जो कुछ हो रहा है, वो उसके पीछे वो ही लोग हैं जिनके पास पैसा है। तो हम गंगा में नहाने से हमारे पापों को नष्ट नहीं कर सकते, ये मेरी मान्यता है, मेरे अपने विचार है। क्योंकि हम गंगा में जब डुबकी लगाते हैं तो यही सोच के लगाते हैं, हे गंगा माँ मेरे पापों को नष्ट कर दे। वो गंगा माँ बोलती है, साले पापी, तेरे पाप को नष्ट नहीं करूंगा, तेरे पे और पाप चढ़ जाएंगे, क्योंकि तेरी भावना ही ऐसी। लेकिन हमारे सदगुरु बोलते हैं, परोपकार से, जीवों की रक्षा से, भूखों को अन्न से, निवस्त्रों को वस्त्र से, रुग्णों को औषधि से, और प्यासे को जल से, बेसहारों को सहारे से, और तुम्हारे धन का सदुपयोग करने से तुम्हारे पापों को नष्ट तो नहीं होंगे, लेकिन उन पापों में के परिणाम में कमी आ जाएगी, जो कर्म से तुमको साथ बंधे होगी। फिर और एक दो बात बताना चाहूंगा जी। यहां इस आश्रम को जैन संतों का बड़ा आशीर्वाद मिला जी मैंने आपको बताया, तरुण सागर जी यहां रुके, जी जी यहां आचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी आए, उसके बाद एक महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज, उन्होंने भी अद्भुत यहां पर हमें सहयोग किया। 2004 से निरंतर वो हमारा मार्गदर्शन और इस आश्रम के प्रति बहुत अच्छे भाव रखते। जामनगर हालोल टीप के वज्र सेन जी महाराज जो उपन्यास से इतने उच्च कोटि के जैन संत, उनकी समझिए कि प्रेरणा से लंदन के एक हमारे पारस भाई हैं, काफी हमारी मदद करते हैं। आचार्य हेमप्रभ जी महाराज जो वहीं जामनगर के हैं, उनके शिष्य वज्रसेन जी, उनका खूब आशीर्वाद मिलता है। तो
जब हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और अभी हमें यह भी बात आपको कहने में बड़ा आनंद आ रहा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन के हैं जी जी। और लगभग 36 साल से इस आश्रम से जुड़े हैं। उन्होंने स्वप्रेरणा से अपना 60वां जन्मदिन अभी मार्च में 25 मार्च को यहां मनाया। यह भी हमारे लिए अच्छी बात है। नहीं, इससे लोगों के बीच में अच्छा संदेश भाई, है। एक मुख्यमंत्री ने यहां अपना जन्मदिन स्वप्रेरणा से मनाकर लोगों को संदेश दे दिया कि आपको सेवा का काम कहां करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो इंडिकेशन है, प्रेरणा है, लोग प्रेरणा ले लें। अभी वो अपने बेटे का विवाह यहाँ सामूहिक विवाह में कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत का काम है। ये तो सही बात है। मुख्यमंत्री हो के इस तरह से सादगी के साथ एक साधारण लोगों के साथ में अपने बेटे का विवाह करना अभी 30 तारीख को हो रहा है। उनके भाई नारायण यादव जी यहाँ से जुड़े, नंदलाल जी, बहन कलावती जी जुड़ी, और अभी तो उनके भाई गोविंद जी, जिनको हम बबलू भैया बोलते हैं, उन दशहरे को अपने जन्मदिन यहाँ मनाया। 150-200 लोग आए, सुंदर रावण बनाया, लोगों को नए वस्त्र बांटे। तो अगर स्वप्रेरणा से कोई निर्णय लेता है बिना दबाव के, राजनेता इस प्रकार के निर्णय लेते हैं, तो उनका कार्य अनुसरणीय, अनुवंदनीय और प्रेरणादायक होता है। जी बिल्कुल। मैं अब बताइए, मैं अभी तक एक तो 10,000 लोग से ज्यादा रह चुके हैं, जी 1200 लोग, और हम आपको बताएं जेल से लोग यहाँ थे, बाल कल्याण समितियों से यहाँ थे, जी यहाँ पर महिला बाल विकास से आते, यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आते, सांसद, विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री हो, राज्य मंत्री, उनके माध्यम से आते। माननीय नितिन गडकरी जी 20 साल से ज्यादा समय से यहाँ लोगों को भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के बच्चों को, जिनको कोई वहां महाराष्ट्र की संस्थाएं रखने को तैयार है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने भी यहां बच्चों को भेजा। मुझे नागपुर में बुलाकर वहां बच्चों को हैंड ओवर किया, गडकरी जी ने हैंड ओवर किया। वो गडकरी जी आए भी हैं यहाँ 2013 में। जी 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 बताएं, आप क्या पूछते? नहीं, अब हमें लग रहा है कि मोटा मोटी हम लोगों ने आश्रम की गतिविधियां और जो पिछले 40-45 वर्षों ज्यादा है कि जो आपका अनुभव और जो संघर्ष रहा है उसके बारे में हमने जाना। अब आगे मैं ये अंतिम सवाल होगा कि हमारे जो युवा है, जो सेवा करना चाहते हैं, उनमें सेवा भाव कैसे भरा जाए? देखिए, आज की वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक कार्य को, सेवा को लोग, आप समझिए जैसे वो अस्पृश्यता वाली बात आ गई, इसको कोई स्पष्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि समाज में समाज सेवकों की स्थिति अविश्वसनीय हो गई है। एक समय था जब समाज सेवकों की स्थिति अत्यंत सम्माननीय थी। हर घर, हर परिवार में एक सदस्य समाज सेवा का कार्य करता था, राष्ट्र सेवा का कार्य करता था। आज वो स्थितियां खराब हो गई। क्या किया जाए? इस पर हम लगातार चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। आने वाली 20 और 21 दिसंबर को आप भी आ सकते हैं, पूरे देश के लोग आ सकते हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, जो सेवा में रुचि रखने वाले हैं, वो भी आ सकते हैं। यहां हम एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें देश के कई बहुत बड़े अधिकारी, कॉर्पोरेट्स, विदूषक, पॉलिटिशियन सब आएंगे। जो और नीति नियामक है, हमने पहले भी किया है, पुनः कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज में समाज सेवकों की स्थिति सुदृढ़ हो, लोग रुचि लें। अभी दर्शन परिषद का सम्मेलन हुआ, बिहार का एक बच्चा राहुल राज पाठक यहाँ आया, 2 दिन उसको एक्स्ट्रा रुकना। मैंने उससे बात की
कि लाखों प्रोफेसर्स शिक्षक हैं, उनमें तुम अगर एक बन भी गए तो उनके अंदर धूमिल हो जाओ, घूम जाओ, मेरे पास आओ या सेवा दो। और उस बच्चे ने चुनौती स्वीकार करके 1 नवंबर से मेरे पास आज 27-28 दिन हो गए उसको। आप मिले उससे? बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो पीएचडी डॉक्टरेट किया उसने। ऐसे बच्चे समाज सेवा को अपना कैरियर बनाए। समाज सेवा से बढ़कर कोई कैरियर नहीं। महात्मा गांधी को हम कुछ भी बोले कभी मार नहीं सकते, स्वामी विवेकानंद को कभी भूल नहीं सकते, मदर टेरेसा को लाख कुछ भी बोले पर मदर टेरेसा ही रहेगी। बाबा आमटे ही रहेंगे। समाज सेवक हमेशा जिंदा रहता है, मरता नहीं। ये है समाज सेवा। ये समाज सेवा। राजनेता जब तक पद पर रहता है तब तक जिंदा रहता है, पद मुक्त होते ही शने 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 शिथिल हो जाता है। देखिए बाबा विनोबा वो कोई राजनेता नहीं थे। जो काम उन्होंने किया, 35,000 एकड़ भूमि से ज्यादा दान में कर रही हूं। भूदान आज किसी में ताकत है? आज तो 1 इंच किसी से 1 इंच के लिए हत्याएं कर देते। तो वो कई लाख एकड़ था, कुछ ऐसा था। देखिए क्या, हाँ 35 लाख है, 35 लाख एकड़। अब आप सोचिए कि एक अत्यंत साधारण व्यक्ति जो समाज की सेवा करता है, समाज उसकी बात को मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसका आत्मबल, उसका चरित्र उस प्रकार का होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरी वाणी सिद्ध नहीं है, मेरी आत्मा शुद्ध नहीं है, मैं चरित्र ठीक नहीं है, मैं दूसरों को क्या प्रेरणा दूंगा? बिल्कुल। यानी कि अब मैं एक और अंतिम सवाल, वो कौन से 2 बातें हैं जिनको हमारे युवाओं को और जो नए जो जिनको लगता है कि सेवाभावी होना है, सेवा में काम करना है, जैसे कि आपने कहा कि सेवा के क्षेत्र में करियर बनाना है, वो करना चाहिए? देखिए मैं तो राष्ट्र के युवाओं को आह्वान करता हूं, आप संकल्प लें, मेरा राष्ट्र नशा मुक्त हो, मेरा राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त हो, मेरा राष्ट्र चरित्रवान हो, मेरा राष्ट्र बलवान हो, आत्मनिर्भर बने। और उस सब के लिए सबसे पहले आपको स्वयं बदलना पड़ेगा, स्वयं संकल्पित होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अभी आश्रम की स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक दृष्टि से इतनी खराब है मैं आपको बता नहीं सकता। 10% भी मुझे संतोष नहीं। अभी 22 फरवरी 2024 को भिवंडी में जब महावीर अपना स्थानिक का महावीर मंदिर की जब वो हुआ था, उसका शुभारंभ हुआ, पारस भाई ने किया, उसी समय आचार्य हंसदेव जी के सामने मैंने संकल्प ले ली कि अभी मेरा मन ठीक नहीं है, फिर से अन्न त्याग कर दिया। 24 फरवरी 2024 से अभी तक, फिर फरवरी से अभी मेरा अन्न त्याग चल रहा है। पर मैं तो ये देखिए, मैं इस्कॉन में स्वामी भक्ति चारू जी ने मुझे प्राइड ऑफ इस्कॉन अवार्ड दिया, लाला अमरता, मुझे विदेश यात्राओं पर भेजा और मैंने वहां भी अन्न नहीं लिया। और यही साधन, देखिए हम एक जैसे रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो हमें युवाओं से तो मैं आह्वान, देखिए इस देश का भविष्य केवल युवा है और युवा को जिंदा रहना है। मैंने तो यहां अपना, आप आकर देख ले, मृत्यु के बाद का स्थान भी सत्यांश यहां बना दिया है। आपने देखा? जी मैंने देखा। मृत्यु जीवन का सत्य है। मैं मृत्यु को हर साल अपने सामने रखता हूं, चाहे भी आ जाए।
भयभीत नहीं होना है। मैं तुझसे क्या भयभीत हो? सत्य है। और लोग मालूम है मुझे बोलते हैं हमारी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई जी, हमारी उम्र लग जाए। नहीं नहीं, मुझे ऐसे आशीर्वाद दो कि कर्म मेरे ऐसे हो कि हजारों साल जीऊं। मैं एक बात और करना चाहता हूं कि मेरी पत्नी धर्मपत्नी कांता, बेटी मोनिका जो MSW है, बेटी गौरी जो MBA है, वो भी मेरे साथ गांव में रहती है और यहां रहकर सेवा कार्यों में सेवा हुई है। बचपन से वो सेवा को आत्मसात किया है, जिस प्रकार मेरी पत्नी ने विवाह के बाद सेवा को आत्मसात किया है। यह भी मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और मैं तो चाहता हूं कि हमारे देश के युवा उनसे भी अनुकरण लें, उनसे भी सीखें कि किस प्रकार से दोनों बच्चियां आश्रम में रहकर सेवा के कार्य को उन्होंने अपना जीवन का कैरियर बना लिया, अपने कैरियर सपने छोड़ दिए और सेवा को अपना लिया। जो व्यक्ति सेवा को अपना कैरियर बनाता है वो हमेशा जीवंत रहता है। इसलिए आइए नौजवानों, आप और हम सब मिलकर इस राष्ट्र में कुछ ऐसा सेवा कार्य करें कि हर गली मोहल्ले, हर सड़क पर कोई ऐसा भूखा नंगा बेसहारा न हो और सब लोग आनंद के साथ एक नया जीवन जिए। जी बिल्कुल भाई जी, ये चर्चा इतनी है और आपका अनुभव अनंत इतना है। है कि हम लोग 1-1.5 घंटे की बातचीत में ये पूरी बात को समेट नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी सुधीर भाई गोयल जी मेरे पास अनंत स्मरण, कई दिनों तक चर्चाएं आप करें भाई वही कर तो भी रहे हैं। खत्म नहीं हाँ, खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन अभी रात्रि के 11 बज रहे हैं और हम लोग अभी ये चर्चा कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि और मालूम है इस 3 दिन से मैं पारी विवाह समारोह में बहुत आप भी थके हुए हैं, बहुत मतलब थके हुए, आज लेकिन- मैंने रिक्वेस्ट किया और आप मान नहीं गए। नहीं, देखिए जब समाज की बात होती है, धर्म की बात होती है, कर्म की बात होती है, तो उस समय सब थकावट दूर हो जाती है, एक अलग ऊर्जा आती है। एक नई ऊर्जा, नया जोश। ये 70 साल का युवा जोश है जो आप देख रहे हैं कैमरे पे। मैं तो डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी 40 साल संबंध रहे, चिर युवा है वो। बिल्कुल 92 की एज में भी वो युवा थे। बिल्कुल। तो अभी तो आप 70 और एक और बताऊं नारा, डॉक्टर सुब्बाराव बोलते थे, देश की ताकत नौजवान, देश की इज्जत नौजवान, देश का मान नौजवान, देश का स्वाभिमान नौजवान। वो बोलते थे, नौजवान जागो रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे। और बाबा हमसे बोलते थे, हाथ लगे निर्माण में, नहीं मांगने नहीं काटने। लेकिन आज दुर्भाग्य है, हमारे ये हाथ मांगने में भी लगे और काटने में भी लगे। ये समय समय की हमें सामाजिक समरसता से काम करना है। मिलजुल कर काम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना 100 वर्ष पूर्ण किया है जी। उनका भी एक मुख्य ध्येय है सामाजिक समरसता। उसी में हम, और ये अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम सामाजिक समरसता का अद्वितीय उदाहरण है। बिल्कुल यहां कई नेशनल इंटरनेशनल यूथ कैंप हो चुके हैं। जी। तो युवा वर्ग, तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि किस तरीके से गोयल जी ने, सुधीर भाई ने आपको मतलब 70 साल की आयु में भी जिस युवा मन से और युवा जोश से आप सबको संबोधित किया है, तो आप लोग जरूर एक बार उज्जैन आए, और उज्जैन आए तो यहाँ पे सेवा धाम जरूर आए। और यहाँ पे अंकित ग्राम जो सेवा धाम है, आकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह आए से- भी और रुके भी। और यहाँ पे अगर आप डॉक्टर हैं, खासतौर से आप चिकित्सक हैं, या खासतौर से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके देखें कि किस तरीके से सेवा की जाती है। और यहाँ से इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र भी शायद देखिए आप आशुतोष सिंह जी, हाँ। हमें वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत है, तो बिल्कुल आप, लेकिन ये भी जरूरत है कि व्यसन मुक्त वॉलंटियर्स हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब मांस मुक्त हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आए और सेवा धाम में जिस तरह के काम चल रहा है उसको देखे, समझे और आगे बढ़ाए। और खासतौर से जो हिंदी बेल्ट है, इस तरह का कोई सेवा का काम, इस तरह का काम तो होता हुआ मैंने
नहीं देखा है। और इस तरह की और चर्चा हम करते रहेंगे और सुधीर भाई से फिर बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा ये हो गई है और आप भी लोग कह रहे होंगे कि कितनी बातें हो रही है, और अभी बहुत सी बातें हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और यदि आपने पूरी बातचीत देख ली है तो यह चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ताकि आप तक इस तरह की बातचीत हमेशा पहुंचती रहे। चैनल को भी करें और अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम की यूट्यूब, फेसबुक, सब इंस्टाग्राम को भी करें, सबको करें, ताकि आप तक इस तरह की सच्ची कहानियां और अनुभव जनित कहानियां आप तक पहुंच सके। और थर्मामीटर चैनल को भी करें, क्योंकि थर्मामीटर ही जो है आशुतोष सिंह जी के माध्यम से आप तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचती है, और इस जानकारियों से ही हमारा जीवन परिवर्तित होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जानकारी का प्रवाह है, ये इसी तरह से, यह जो गंगा है इसी तरह से बहती रहनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले नए शो में, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। धन्यवाद।